प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। राजकोट में उन्होंने रोड शो किया। उससे पहले जूनागढ़ में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। जूनागढ़ से पहले प्रधानमंत्री गांधीनगर में थे। यहाँ उन्होंने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसमें देश में बने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके बाद पीएम मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे दिखे। 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा गुजरात दौरा है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकटों का ऐलान होते ही सीएम जयराम ठाकुर ने सैराज से पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने रैली को संबोधित किया और अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के टिकट घोषित किए हैं। एक मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समेत 11 विधायकों के टिकट कट गए हैं। उधर कांग्रेस ने 46 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जयराम ठाकुर के खिलाफ सैराज सीट से कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया। चेतराम ठाकुर इस वक्त हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दीपोत्सव को भव्य बनाने के निर्देश दिए। इस साल राम की पैड़ी में 15 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस साल 12 लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को राम लीलाओं के मंचन होंगे। पहले 11 झांकियां निकलती थी, लेकिन इस बार 14 झांकियां निकलेंगी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने राम कथा पार्क का भी जायजा लिया और फिर राम जन्मभूमि में चल रहे निर्माण कार्यों को देखने भी पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाया है। प्रयागराज में 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए समग्र जनसंख्या नीति बननी चाहिए, जिसमें सभी को काम और संसाधन मिल सके। उन्होंने घुसपैठ और धर्मांतरण को जनसंख्या असंतुलन का प्रमुख कारण बताया। प्रयागराज में आरएसएस ने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का आयोजन किया था, जिसमें जनसंख्या समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद केजरीवाल के नए मंत्री होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आनंद का नाम भेज दिया है। राजकुमार आनंद राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था। राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा था। आनंद की पत्नी भी पटेल नगर से आम आदमी पार्टी की विधायक रह चुकी हैं। राजकुमार आनंद भी राजेंद्र पाल गौतम की तरह जाटव समाज से आते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मजदूरों की हत्या के मामले में धरे गए आतंकी इमरान बशीर की दूसरे आतंकियों ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि सुरक्षा बल के जवान इमरान बशीर को लेकर छापा मारने गए थे। तभी एनकाउंटर शुरू हो गया और आतंकियों ने इमरान बशीर को गोली मार दी। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों और मजदूरों के हत्यारों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मनोज सिन्हा ने इशारों में फारूक अब्दुल्ला पर भी पलटवार किया और कहा कि इकोसिस्टम किस तरह से खत्म हो, इसकी कोशिश की जा रही है। अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होती। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में ये खुलासा हुआ है कि पेरोल पर छूटे मितेश भट्ट ने जून 2020 में एक और महिला से रेप की कोशिश की थी, जिसकी एफआईआर भी हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ बलात्कारियों ने पेरोल पर आने के बाद गवाहों को धमकाया भी था। बिल्किस बानो रेप केस के गुनाहगारों की वक्त से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। इस बीच बिल्किस बानो केस को लेकर सियासत भी तेज है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी दीपक टीनू को पुलिस के स्पेशल सेल ने अजमेर के खेकड़ी से गिरफ्तार किया। दीपक टीनू पंजाब में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। गैंगस्टर टीनू की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। टीनू से स्पेशल सेल ने 5 हैंड ग्रेनेड और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किए। वहीं अजरबैजान में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास टीनू एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में टीनू की भूमिका रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 61 पैसे गिरकर रुपया 83.1 के स्तर पर आ गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। बुधवार की सुबह रुपया 82 रुपए 32 पैसे पर खुला। इंट्राडे ट्रेड के दौरान 69 पैसे तक की गिरावट हुई। बाद में इसमें कुछ रिकवरी दिखी और ये 61 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 2 साल में रुपया 10% से ज्यादा गिर चुका है। नवंबर 2021 में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 73 रुपए 90 पैसे पर था। जुलाई में ये पहली बार 80 के पार पहुंचा।